chief guest, the Honorable Information and Broadcasting and Youth and Sports Minister, Mr. Anurag Thakur. आप सभी को नमस्कार। CEO TV9 श्री वरुण दास जी, लोकसभा में मेरे साथी सुकांत मजूमदार जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा में मेरे साथी दिलीप घोष जी, लोकसभा में मेरे साथी देव जी, और यहाँ पर उपस्थित टीवी, OTT और YouTube जगत के सभी महानुभाव, मेरे सभी आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं वरुण जी आपका और आपकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे पहले बांग्ला गोरेर बायोस्कोप अवार्ड्स में आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया है। सभी विजेताओं का मेरा हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड्स, चाहे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो या अन्य अवार्ड्स हो, एक प्रयास होता है कि आपकी उपलब्धियों पर आपकी पीठ को थपथपाना, आपको प्रोत्साहन करना और भविष्य में आप लोगों को और मनोरंजन भी कर सकें, समाज से जुड़े हुए ऐसे विषयों को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन कंटेंट के माध्यम से देश और दुनिया के सामने रख सकें। जब आपने बायोस्कोप का नाम दिया तो मैंने आज आते वरुण जी से पूछा, बायोस्कोप क्यों? अगर आज के बच्चों को पूछोगे आधों को तो बायोस्कोप पता ही नहीं होगा। लेकिन पिछले 2 वर्षों में समाज और दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कोविड-19 में जिस तरह से लॉकडाउन लगा, दुनिया भर में सब काम धंधे बंद हुए, लगा कि पता नहीं अब कब जाके शूटिंग शुरू होगी। लेकिन उसी समय OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। जब थिएटर्स बंद थे, डिस्टेंसिंग की बात कही जाती थी। अगर आप नंबर्स देखेंगे, नंबर्स OTT के कहाँ पहुंचे, तो 6,800 करोड़ पे पिछले साल का टर्नओवर है, यानी कि केवल OTT प्लेटफॉर्म्स का। टेलीविज़न, YouTube, बाकी सब के नंबर देखेंगे तो बहुत अलग नज़र आएंगे। और 3,000 आवर्स कंटेंट जो है वो हिंदुस्तान में बनकर आज इन प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह पर देखा जा सकता है। ये किसी और ने नहीं, आप सब ने ही बनाया है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बंगाल की जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, मैं इस धरती को नमन करता हूँ, जहाँ से अगर मैं कहूँ ग्लोबल सिटीजन के रूप में अगर किसी को जाना गया है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना गया है। उनके काम को, उनकी उपलब्धियों को, और यही नहीं, सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बंगाल की है। बड़े से बड़े नाम हमारे इसी बंगाल की धरती से आते हैं। सत्यजीत रे की बात करें, अपने आप में एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रांति अगर सिनेमा जगत में लाए तो उनका नाम सत्यजीत रे था। ऐसे ही हमारे बिमल रॉय हो या ऋत्विक घटक जी हो, मृणाल सेन जी हो, श्याम बेनेगल जी हो, ख्वाजा अहमद अब्बास जी हो, गुरुदत्त जी हो, और आज अगर हम गानों की दुनिया में बात करें, प्लेबैक सिंगिंग की बात भी करें, तो अरिजीत सिंह का नाम, ऐसे अन्य नाम, मैं नाम गिनाने पे आऊँगा तो प्रसन्नजीत जी से लेके मुझे ना जाने कितने नाम गिनाने पड़ेंगे, जिनका देश और दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और ये केवल बंगाल की धरती ही कर पाई है। ना केवल मनोरंजन बल्कि दुनिया के सामने बहुत कुछ ऐसा रखा है जो शायद वो बार बार देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं टेलीविज़न की, आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, मेरे सामने क्या, आप सबके सामने चुनौती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि टेलीविज़न पर जो दिखाया जाता है वो तो एक तरह से उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं। OTT पर जो है उसके ऊपर उतनी उस तरह से रेगुलेशन नहीं है। तो क्या क्रिएटिविटी के लिए फ्रीडम अगर दिया जाए तो जिम्मेदारी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स की सबकी नहीं है कि छोटे पर्दे पर जो आने वाला है, जो एक परिवार वहाँ पर बैठकर देखने वाला है, उसमें हम क्या कंटेंट परोसने वाले हैं।
आज अवार्ड्स के साथ साथ एक जिम्मेदारी आपके ऊपर ये भी आती है कि हम अपने सोशल मीडिया पर क्या परोसने वाले हैं, क्योंकि ये केवल टेलीविजन पर नहीं, आपके इस मोबाइल फोन पर भी, आपके हैंडसेट पर भी। और अगर आप नंबर्स तेजी के साथ देखेंगे, अगर आईपीएल जितना टेलीविजन पर देखा गया, उतनी तेजी के साथ आपके टेलीफोन पर भी, मोबाइल फोन पर भी देखना जाना शुरू हुआ। ये नंबर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और उतनी तेजी के साथ दबाव बढ़ेगा अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्मों की सर्टिफिकेशन करता है, टेलीविजन पर आने वाले कंटेंट को एक स्क्रीनिंग के माध्यम से निकलना पड़ता है केबल टेलीविजन नेटवर्क के रूल्स रेगुलेशन, तो ओटीटी पर क्या हो? ये एक सवाल मैं आप सबके सामने छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ओटीटी की बात करूं या नेटफ्लिक्स की बात करूं तो एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स, ये कोई आज हिंदुस्तान में नाम नहीं, ये दुनिया भर में इसने हमारा नाम, भारत का रोशन किया और ऑस्कर अवार्ड इस डॉक्यूमेंट्री को मिला है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। भविष्य में ऐसे बहुत सारा कंटेंट होगा जो बंगाल की धरती से निकलेगा, और मैं कह सकता हूं अगर कोरियन कंटेंट आज ग्लोबली कंज्यूम हो रहा है, साउथ में बनने वाली फिल्में अगर आज इंटरनेशनल हिट हो सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि बंगाल की फिल्में भी रिकॉर्ड दुनिया भर में तोड़ेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब मैं बाउंड्रीज की बात करता हूं, सीमाओं की बात करता हूं, तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी कुछ महीने पहले मैंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के एक यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया, और जाते समय जब मैंने उनके लिए डिनर किया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कुछ यहाँ पर प्रस्तुति करना चाहते हैं, हम स्टेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब वो स्टेज पर आए तो मुझे लगा ये किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब लोग अपने देश का कुछ ना कुछ करेंगे। आप सबको हैरानी होगी, वो 18-20 साल के नौजवान, कोई 25 साल का भी हो सकता है, उन्होंने गाने कौन से गाए और डांस किस पे किया, वो किसी और का नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जी का गाना था, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और मैं सुन के हैरान हो गया कि आज के 20 साल के बच्चे जो दुनिया के किसी दूसरे देश में रहते हैं और मिथुन चक्रवर्ती जी का गाना गाते हैं, आई एम अ डिस्को डांसर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि सिनेमा की या हमारे आर्ट एंड कल्चर की ताकत क्या है। जो वरुण जी कह रहे थे, सॉफ्ट पावर डजंट हैव एनी बाउंड्रीज, it can reach to any class, any region, any country, and that power you have, you can create that kind of content. नाटू नाटू पे आज केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं झूमते, आप दुनिया भर में जाइए, नाटू नाटू की धूम आज पूरी दुनिया में है। तो कोई रीजन नहीं है क्योंकि वो साउथ इंडियन मूवी है। इसी तरह से ही पुष्पा या बाकी फिल्मों की मैं बात करूं, वो केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, उससे बहुत आगे बढ़ी है। मुझे केवल इतना कहना है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी गोवा में मैंने पिछले साल शुरुआत की थी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। यंग बच्चों को हम लेते हैं, युवाओं को लेते हैं, जो नेशनल हमें कंपटीशन करते हैं, उसमें उनको चुना जाता है। 75 पिछले साल और 75 उससे पिछले साल, यानी कि 150 युवाओं को हम अब तक मौका दे चुके हैं इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का, काम करने का। आज उनमें से कई लोग अपने इंडिपेंडेंट काम, अपने प्रोडक्शन हाउस तैयार कर चुके हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। एवीजीसी सेक्टर में, जैसा शुरू में आपने कहा, हम लोग एनिमेशन पे, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इसके ऊपर 450 करोड़ रुपया खर्च होगा और देश भर के युवाओं को यहाँ पर आने का अवसर मिलेगा। FTII अगर पुणे में है तो SRFTI कोलकाता में है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स उभरते हुए कलाकारों को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में उनको तराशने का अवसर मिलता है, उनको सिखाने का अवसर मिलता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद FTII और SRFTI में पढ़ने का, सीखने का अवसर मिला होगा। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की है, जहां टैक्सेशन से लेके अन्य बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं।
समय आज आपको अवार्ड्स देने का है, लंबे भाषण देने का नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, बंगाल की धरती पे वरुण जी आपने जो शुरुआत की है, ये आज अगर मंच पूरा, अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, कोई कोना ऐसा पीछे तक नहीं दिख रहा जहाँ पर कोई कुर्सी भी खाली हो, हर कोने में लोग खड़े भी हैं, यहाँ पर भी खड़े और बाहर भी बाहर भीड़ लगी हुई थी। अगर पहले साल ये रिस्पांस है तो आप मेरी बात मान के चलिए, 5वें साल तक आप कोई हॉल नहीं, किसी बड़े से प्लेग्राउंड में जाकर ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। आज आप मेरी बात लिख लीजिए। और ये इसलिए होगा कि लोगों की डिमांड होगी, लोग अपने इन चहेते सितारों को देखना चाहेंगे, उनकी बात सुनना चाहेंगे, उनको इस मंच पर अवार्ड लेते देखना चाहेंगे। तो आपके और विजेताओं के बीच में ज़्यादा ना रहता हुआ, एक बार फिर सभी विजेताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Your words and encouragement will certainly inspire the entire TV9 network. Not only that, will also motivate all the members of film, television, and OTT fraternity of this region. Thank you so much. Thank you very much for honoring the stage, sir. Thank you.